Hello everyone, welcome back to our channel Reading Friday. Myself Manish Oryani and I'm a chartered accountant and a CFA by profession. आज की इस क्लास में हम समझने वाले हैं आप किस तरीके से गिरते हुए मार्केट में, जी हाँ, गिरते हुए मार्केट में अच्छे क्वालिटी स्टॉक को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। किसका यूज हम करने वाले हैं? हम चार्टिंग का यूज करने वाले हैं। प्रॉब्लम क्या हो रही है आजकल के मार्केट में? अगर आप देखेंगे कभी मार्केट ऊपर जा रहा है 100-200 पॉइंट ऊपर जा रहा है, कभी मार्केट 100-200 पॉइंट नीचे आ रहा है। 100-200 तो मैंने कम बोल दिया, अगर आप देखेंगे 400-500 पॉइंट तक ऊपर या नीचे आ रहा है। तो अब ऐसे मार्केट में स्पेसिफिकली इंट्राडे में ट्रेडिंग करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि गैप अप और गैप डाउन में ही सारे मूव कैप्चर हो रहे हैं। अगर राइट नाउ अगर मैं आपको केवल बीटीसी का भी एग्जांपल ले लूं, यहाँ पर अगर आप बीटीसी का स्ट्रक्चर देखेंगे तो इस तरीके से ये मार्केट में ट्रेड हो रहा है। ठीक है, ये मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ, अभी का जो मार्केट हो चुका है वो पूरी तरीके से न्यूज बेस हो चुका है। अगर आपको मार्केट में कोई अच्छी न्यूज मिलेगी तो हो सकता है मार्केट ऊपर चल जाए, लेकिन एट द सेम टाइम अगर मार्केट में कोई बुरी न्यूज मिलेगी तो मार्केट सीधा नीचे आ सकता है। अब ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? ऐसी स्थिति में अपन देख सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए क्या हमारे पास कुछ ऐसे स्टॉक है जिसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि इन्वेस्ट कब करना चाहिए। तो इसके लिए बहुत एक फेमस कोट है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। जो इन्वेस्ट का सबसे बढ़िया समय था वो कल था, और जो दूसरा बढ़िया समय है वो आज है। ठीक है, तो इन्वेस्ट करने के लिए आपको कभी सोचना नहीं चाहिए, लेकिन टाइमिंग के लिए नहीं सोचना चाहिए, लेकिन जो स्टॉक है कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए इसके लिए आपको बहुत ध्यान से, बहुत केयरफुली अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करना चाहिए, चीज़ों को पढ़ना चाहिए। उसी के बाद आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए और उसके बाद भी उसको कंटिन्यू मॉनिटर करते रहिए। तो आज की इस क्लास में मैं चार्टिंग का यूज करते हुए आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप बढ़िया स्टॉक को आइडेंटिफाई कर सकते हो। बाय द वे, जस्ट अ डिस्क्लेमर, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर। अगर आपको कोई भी बाय या सेल करने की कोई भी एडवाइस हो या कुछ भी हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पहले डिस्कस कर लीजिए। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है देन प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल एज वेल। अब चार्टिंग की जो पहली क्लास है मैं अज्यूम करता हूँ आपने ऑलरेडी देख ली हो। ठीक है, अगर आपने नहीं देखी हो देन प्लीज मेक श्योर टू वॉच दैट वीडियो, क्योंकि वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका लिंक मैं आई बटन में लगा दूंगा। चार्टिंग पर कैसे आते हैं वो ऑलरेडी आपको पता है। ठीक है, अब सबसे पहले अगर आप देखेंगे यहाँ पर दो चीजें हैं। एक तो एआई वाला है, ठीक है, एक एआई वाला है। एआई पर आप डायरेक्टली टाइप कर सकते हैं कुछ भी, ये अपने आप फिल्टर बना देगा। और दूसरा क्या हो सकता है, आप यहाँ से भी मैनुअली बना सकते हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको मैनुअली बनाना सिखाया था, आज की क्लास में आपको मैनुअली और एआई दोनों का यूज करके स्कैनर बनाना सिखाऊंगा। सो प्लीज मेक श्योर कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले जो कंडीशन आती है, स्टॉक पासेस ऑल द बिलो फिल्टर इन कैश सेगमेंट। ठीक है, कैश सेगमेंट में, कैश सेगमेंट यानी जितने भी अवेलेबल स्टॉक हैं ये उनमें सर्च करेगा। तो उसके लिए अपन क्या बोल देंगे, एक बार के लिए इसको मना कर देंगे। अपन स्टार्टिंग में कहाँ स्टिक रहना चाहते हैं? अपन केवल चाहते हैं कि निफ्टी 50 या निफ्टी 100। ठीक है, निफ्टी 50 या निफ्टी 100, क्योंकि बेसिक असम्पशन क्या चलती है मार्केट में? बेसिक असम्पशन ये चलती है कि जो निफ्टी 50 है या जो निफ्टी 100 है, जो टॉप 50 टॉप 100 स्टॉक हैं, इनके अंदर जो आते हैं वो अच्छे स्टॉक हैं। बाय डिफॉल्ट ही वो अच्छे स्टॉक होते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, बाय डिफॉल्ट ही अच्छे स्टॉक होते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन तो अपन ने ये डाल दी कि निफ्टी 50 में हो। तो अब क्या हो गया कि यहाँ से आपका जो स्टॉक हम ढूंढेंगे वो ऑलरेडी अच्छे जो स्टॉक है उनके अंदर अपन और अच्छे स्टॉक ढूंढने की कोशिश करेंगे। किस पर बेस होने वाले हैं? तो अपन क्या यूज करने वाले हैं, फंडामेंटल यूज करने वाले हैं आज के दिन। ठीक है, उसके बाद मैं आपको टेक्निकल भी सिखाऊंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर डाल दूंगा फंडामेंटल का जो सबसे बेसिक, अगर मान के चले अपन, बेसिक होता है डेट टू इक्विटी। ठीक है, तो मैं डेट टू इक्विटी रेशियो के लिए कर दूंगा ईयरली डेट टू इक्विटी रेशियो नंबर आपको। ठीक है, यहाँ पर पहले लेस देन कर देते हैं और उसके बाद नंबर में एक बार के लिए आप यहाँ पर, वैसे दो माना जाता है पर मैं इसको एक करूंगा क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा बढ़िया कंपनियां चाहिए। ठीक है, प्लीज मेक श्योर कीजिए फर्स्ट वीडियो देख लीजिएगा, अदरवाइज आप इस यहाँ पर कनेक्ट नहीं कर पाएंगे कि मैंने ये कैसे करा। अब आपको यहाँ पर रन स्कैन पर क्लिक करना है, तो रन स्कैन करेंगे तो ये सारे स्टॉक हैं, ये सारे स्टॉक हैं जो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे जिनका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 1 से कम है। अब डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम होने का मतलब एग्जैक्टली क्या होता है तो मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ। डेट यानी क्या होता है, कंपनी ने कोई एक्सटर्नल बोरिंग ले रखी है, और इक्विटी यानी कंपनी का पैसा। एक बार के लिए आप मान के चलिए इक्विटी कंपनी के पैसा, डेट यानी बाहर का पैसा। ठीक है, अब मैंने फॉर्मूला क्या लगाया है, डेट अपॉन इक्विटी। अब किसी कंपनी के पास 500 करोड़ का डेट है, कितने का डेट है, 500 करोड़ का डेट है, और इक्विटी सामने यानी खुद का पैसा कितना है, 100 करोड़ है, तो रेशियो कितना हुआ, 5 का।
तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि कंपनी के पास डेट बहुत ज़्यादा है, इक्विटी कम है। अपन को क्या करना चाहिए, हमने ये बोला है कि डेट और इक्विटी एटलीस्ट दोनों बराबर हो या फिर कम हो। तो मेरी कंडीशन क्या है, डेट होना चाहिए 100 करोड़, इक्विटी होना चाहिए 100 करोड़। ठीक है, तो ये हो गया 1 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर ये पास हो जाएगा। ऑल दो फेवरेबल मैंने क्या बोला है, 80 करोड़ हो, 80 करोड़ बटा 100 करोड़ हो तो 0.8 का रेशो निकल के आएगा। तो ये और ज़्यादा फेवरेबल मैंने यहाँ पर कंडीशन यहाँ पर लगा रखी है। सिंपल मीनिंग डेट टू इक्विटी का यही रहता है। आप अगर इंडस्ट्रियल एवरेज लेके चलेंगे तो 2 माना जाता है, यानी 100 करोड़ के सामने आप 200 करोड़ का जो डेट होता है वो सही माना जाता है, लेकिन मैंने यहाँ पर क्या ले रखा है, 1 का ले रखा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है, पसंद आ रही है, देन प्लीज मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। वी आर एट द इनिशियल स्टेज एंड वी रियली नीड योर सपोर्ट, सो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। अगला जो मैं यहाँ पर डालने वाला हूँ वो मैं प्रॉफिट का डालने वाला हूँ। प्रॉफिट आपको ऑलरेडी पता है, तो मैं यहाँ पर क्या डाल दूंगा, प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट को मैं यहाँ पर डाल दूंगा मोर देन, ग्रेटर देन डाल देते हैं, एंड देन आई जस्ट क्लिक ऑन नंबर और ये हो जाएगा 50। ठीक है, तो मैंने प्रॉफिट के लिए क्या यूज करा है, मैंने यूज करा है रिटर्न ऑन नेटवर्थ। रिटर्न ऑन नेटवर्थ मेरा कितना होना चाहिए, 15% से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, एट द एंड जो रिटर्न निकल के आता है, पूरे साल कंपनी काम करती है, कंपनी काम करने के बाद कंपनी ने कितना पैसा बनाया, कंपनी ने कितना पैसा बनाया, वो कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 15% से ज्यादा होना चाहिए। अगर आपको थोड़ा सा डाउट हो कि मैंने ये सही लगाया है कि नहीं लगाया, जब आप खुद से लगा रहे हो, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक्सप्लेन पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन पर क्लिक कर सकते हैं। जब यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली बता देगा कि उस फिल्टर का मतलब क्या है। ठीक है, your yearly return on the net worth percentage must be greater than 15%. This means the profit generated from the company's net worth over a year should exceed 15%. ठीक है, अपन ने यही कंडीशन बोली थी और यही कंडीशन यहाँ पर आई है। अब अगेन अपन क्या करेंगे, इसको रन स्कैन करेंगे। रन स्कैन करने के बाद ये सारे स्टॉक मेरे पास आ चुके हैं। टोटल 20 स्टॉक अभी तक यहाँ पर लिस्ट में चल रहे हैं, जिसमें HDFC हट चुका है एक्चुअली। अब यहाँ पर जो आ चुका है आपका ICICI बैंक है, जो पहले नंबर पर चल रहा है। देन आपका टाटा मोटर्स है, डॉक्टर रेड्डी है, कोल इंडिया, ये सॉर्ट हो रखे हैं परसेंटेज ऑफ चेंज में। ठीक है, परसेंटेज ऑफ चेंज के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये सॉर्ट हो रखे हैं। अब जो मैं कंडीशन डालने वाला हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, और ध्यान से सुनिएगा। यही कंडीशन अपन कई बार मिस कर देते हैं। जो मैं कंडीशन इसमें डालूंगा वो मैं ग्रोथ की डालूंगा। किसकी डालूंगा, ग्रोथ की डालूंगा। 1 साल का प्रॉफिट नहीं, मुझे 5 साल का प्रॉफिट चाहिए, और हर साल वो 10% या फिर एटलीस्ट 12% से ग्रो करना चाहिए। ठीक है, अब कंडीशन थोड़ी यहाँ पर डिफिकल्ट है, तो इसके लिए अपन क्या यूज करेंगे, AI का यूज करेंगे। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ऊपर एक बॉक्स बना हुआ है, ठीक है, स्कैन स्टॉक यूजिंग सिंपल लैंग्वेज। मैं यहाँ पर डाल दूंगा प्रॉफिट ग्रोथ 5 ईयर्स। ठीक है, प्रॉफिट ग्रोथ 5 ईयर्स शुड बी मोर देन 12। ठीक है, अब ये चीज मैं नीचे नहीं डाल सकता, क्योंकि नीचे मुझे बहुत बड़ी कंडीशन लिखनी पड़ेगी, वो मैं AI से लिखवा दूंगा। मैंने केवल ऊपर लिख दिया कि प्रॉफिट ग्रोथ रेट चाहिए 5 साल की 12% से ज्यादा। मुझे अपेंड करवाना है, यानी कि ये 2 कंडीशन तो मुझे यहाँ रखनी ही रखनी है। अपेंड करवाना है, रिप्लेस नहीं करवाना। अगर रिप्लेस करवाना होता कि ये दोनों कंडीशन हटा दो, केवल ये रख दो, तो मैं रिप्लेस पर क्लिक करता। मैंने यहाँ पर अपेंड पर क्लिक करा है, और मैं यहाँ पर जनरेट पर क्लिक कर दूंगा। अब जनरेट होने के बाद कुछ इस तरीके से कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, इसने यहाँ पर कंडीशन डाली है। ऑब्वियसली अगर आप देखेंगे काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी है। ठीक है, इसको सीखने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, इससे बढ़िया है AI यूज कर लो। और एक्सप्लेन पर अगर अपन वापस से क्लिक कर देंगे तो ये अपन को बता देगा कि क्या कंडीशन सही लगी है कि नहीं लगी है। द फिल्टर चेक्स if the net profit of a company has increased by at least 12% compared to the previous year for each of the last 5 year। पिछले 5 सालों का देखेगा, हर साल की ग्रोथ रेट देखेगा, पिछले साल की ग्रोथ रेट में क्या एटलीस्ट 12% से बड़ा है कि नहीं बड़ा है। इफ द कंडीशन इज मेट फॉर ऑल 5 years, इट कंफर्म दैट कंसिस्टेंट ग्रोथ इन द नेट प्रॉफिट ओवर दैट। कंसिस्टेंट ग्रोथ हुई है। ठीक है, कंसिस्टेंट ग्रोथ हुई है। अब ये वाला फिल्टर आपको कोई नहीं बताएगा, सब आपको बेसिक फिल्टर बता देंगे फंडामेंटल में, कि 1 साल में कंपनी ने अच्छा काम करा, 2 साल में नहीं। अपन को पिछले 5 साल, यहाँ तक आप इसमें 10 साल भी डाल सकते हो। 5 साल 10 साल का डेटा चेक करना होता है कि क्या पिछले 5 साल 10 साल में कंपनी अच्छा काम कर रही है कि नहीं कर रही है। 10 साल 5 साल का मतलब ये होता है कि एक जो पूरी साइकिल होती है, जैसे आज मार्केट अच्छा नहीं, सॉरी व्हेन आई से मार्केट, मार्केट का मतलब आप समझिए इंडस्ट्री। ठीक है, आज सपोज कीजिए ओवरऑल इंडस्ट्री अच्छा काम नहीं कर रही है,
सपोज कीजिए इंडस्ट्री बढ़िया काम कर रही है या ठीक ठाक काम कर रही है, तो जितने भी साइकिल होती है इस पूरी साइकिल के अंदर ही इसने सारी कंडीशनें मेट करी है, यानी कि इसका हमेशा 12% से ऊपर रहा है, चाहे कैसा भी ओवरऑल मार्केट बाहर में चल रहा हो, चाहे ग्लोबली, चाहे इंडिया का मार्केट, चाहे पॉलिटिकल मार्केट कैसा चल रहा हो, कुछ भी कैसा चल रहा हो, इसने 12% का कंडीशन पूरा करना चाहिए। जब इसको रन पर क्लिक करेंगे तो अपने पास कुछ स्टॉक निकल के आ जाएंगे, जैसे आईसीआईसीआई बैंक आ जाएगा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक, यानी बैंकिंग सेक्टर के आपको 4 स्टॉक यहाँ पर देखने को मिले हैं। तो मुझे एक आइडिया दिख रहा है कि जो बैंकिंग सेक्टर है पिछले 5 सालों से अच्छा काम कर रहा है, हो सकता है आने वाले टाइम पर भी अच्छा काम करे। अब क्या होगा, अगर आपके मन में थोड़ा सा भी डाउट हो क्या इसने सही करा है कि नहीं करा है, तो आप सिंपल यहाँ पर जाना आईसीआईसीआई बैंक और स्क्रीनर पर क्लिक कर देना, या आपको जो पहला वाला जो लिंक मिलेगा वो स्क्रीनर का मिलेगा और आईसीआईसीआई बैंक खुल जाए। थोड़ा सा भी अगर मन में डाउट हो तो आप ये कर सकते हो। ठीक है, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया तो मैं फटाफट से बता देता हूँ। अगर आप यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे तो यहाँ पर आपको स्टॉक प्राइस कैगर दिखेगा 20%, 19%, 15%। तो ये तो स्टॉक प्राइस का है। अपन को क्या देखना है, प्रॉफिट का। प्रॉफिट कितना है, 15%, यानी पिछले 10 सालों से कंपनी हर साल 15% बनाती हुई आ रही है। मैनुअली चेक करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। 54,000 का प्रॉफिट और उससे पहले 46,000 का प्रॉफिट था, तो 10,000 की ग्रोथ है, ऑलमोस्ट 20% है। ठीक है, यहाँ पर भी 20% है, यहाँ पर भी ऑलमोस्ट 30% है, यहाँ पर ऑलमोस्ट 20% है, यहाँ पर ऑलमोस्ट 50% की है। तो आप नंबर्स देखकर भी ये चीज वेरीफाई कर सकते हैं। अब क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है, मैं इसको यहीं स्टॉप कर रहा हूँ और इसका पार्ट 2 मैं अगली वीडियो में लाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच यहाँ तक जुड़े रहने के लिए। जस्ट अ रिक्वेस्ट, प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन अगर आपने अभी तक नहीं कराया तो।